ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ जितने भी स्टेप्स हमारे बनते थे वो हमने मालूम कर लिए थे। अब हम जो नेक्स्ट पर्टिकुलर मालूम करने जा रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं क्रॉस सेक्शन में ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ के बाद जो हमारा नेक्स्ट पर्टिकुलर होता है वो डीपीसी। सो हम जो 4th नंबर पे आइटम मालूम करेंगे वो होगा डीपीसी। सो सीरियल नंबर में लिखूंगा 4, डिस्क्रिप्शन में डीपीसी 2 इंच थिक। आप देख सकते हैं मेरे पास बुनियादी तौर पर वॉल 1, वॉल 2 और वॉल 3। सो हर एक वॉल के लिए मैं अलग अलग इनकी जो है वो डीपीसी की मिकदार मालूम करूंगा। सो वॉल नंबर 1, नंबर्स में हम लिखेंगे 1। डीपीसी वॉल की लेंथ के बराबर डाली जाती है, लिहाजा वॉल नंबर 1 की जितनी लेंथ होगी उतनी मैं इसकी डीपीसी की भी लेंथ लूंगा। सो वॉल नंबर 1 की लेंथ है 14 फीट 9 इंचेस। सो मैं डीपीसी की लेंथ भी 14 फीट 9 इंचेस लूंगा और 9 इंचेस आल्सो इक्वल टू 0.75। सो वी कैन राइट इट 14.75 फीट। इसके बाद जो डीपीसी की दूसरी डायमेंशन में लूंगा वो इसकी विड्थ होगी। क्रॉस सेक्शन के मुताबिक आप देख सकते हैं कि इसकी विड्थ दीवार की विड्थ के बराबर है, विच इज़ 9 इंचेस। सो मैं इसकी विड्थ ले लूँगा 0.75 फीट। इस तरह से इसकी जो नेक्स्ट हमारे पास डायमेंशन होती है वो हम नहीं लेते और इसकी क्वांटिटी स्क्वायर फुट में मालूम करते हैं। सो मैं इसकी क्वांटिटी मालूम करने के लिए इन दोनों पर्टिकुलर्स को मल्टीप्लाई करूँगा और नंबर साथ मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वॉल्स आ जाए, उसकी क्वांटिटी आ जाए। सो क्योंकि हमारे पास एक है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इसका यूनिट होगा SFT। इसी तरह इसके बाद नेक्स्ट जो हम मालूम करेंगे वो वॉल नंबर 2 के लिए होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि वॉल नंबर 2 हमारे पास 2 हैं 9 फीट की। सो नंबर्स में मैं 2 लिखूँगा, लेंथ इसकी में 9 फीट और विड्थ वही रहेगी 0.75 फीट। इस तरह इसकी क्वांटिटी मेरे पास आ जाएगी और इसका यूनिट साथ में लिख लूँगा। इसके बाद वॉल नंबर 3, नंबर्स में 1, लेंथ 8 फीट, विड्थ 0.75 फीट। सो इसके साथ ही हमारे पास इस वॉल की क्वांटिटी भी डीपीसी की क्वांटिटी आ जाएगी और इसके साथ भी मैं यूनिट लिख लूँगा। इसके बाद तीनों वॉल्स के लिए डीपीसी की मजमूई मिकदार मालूम करने के लिए मैं इनको जमा कर दूँगा और जमा करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो 30.5625 SFT, साथ में मैं इसका यूनिट लिखूंगा। सो इस तरह तीनों वॉल्स के लिए मेरे पास डीपीसी की क्वांटिटी आ जाती है। डीपीसी के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पर्टिकुलर है वो है इसका सुपर स्ट्रक्चर, और सुपर स्ट्रक्चर में हमने ब्रिक वर्क किया। सो मैं जो 5th नंबर पे पर्टिकुलर मालूम करूँगा वो होगा ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले वॉल नंबर 1, नंबर्स में हम 1 लिखेंगे। इसके बाद वॉल नंबर 1 की टोटल लेंथ लेंगे। ब्रिक वर्क सुपर स्ट्रक्चर में चूँकि कर रहे हैं तो सुपर स्ट्रक्चर में जो वॉल की लेंथ होती है वो प्लान से ली जाती है, यानी जितनी प्लान के ऊपर लेंथ होती है उतनी हम उसको कंसिडर करते हैं। सो वॉल नंबर 1 की प्लान के ऊपर जो लेंथ है वो 14 फीट 9 इंचेस, विच इज इक्वल टू 14.75 फीट। इसके बाद इस वॉल की विड्थ जो है क्रॉस सेक्शन के मुताबिक 9 इंचेस है। तो मैं यहाँ पे ले लूँगा 0.75 फीट। और इस तरह हाइट अगर आप देखें तो ये इसकी 5 फीट है। सो हाइट में 5 फीट ले लूँगा। इस तरह इन तमाम डायमेंशंस को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारे पास इसकी क्वांटिटी आती है 55.3125 CFT। इसी तरह इसके बाद वॉल नंबर 2 के लिए इसकी क्वांटिटीज़ मालूम करेंगे। वॉल नंबर 2 हमारे पास 2 हैं, नंबर्स में 2 हैं और इसकी जो लेंथ है वो 9 फीट है। इसी तरह इसकी विड्थ एज इट इज़ रहेगी 0.75 फीट और इसकी हाइट भी एज इट इज़ रखेंगे। इस तरह वॉल नंबर
3 नंबर्स में 1, लेंथ वॉल नंबर 3 की 8 फीट है प्लान के मुताबिक, और इसकी जो विड्थ है वो 0.75 फीट एज इट इज़ रहेगी, और इसी तरह 5 फीट इसकी हाइट भी एज इट इज़ रहेगी। सो इसके बाद इसकी हम क्वांटिटीज़ मालूम कर लेंगे और इसके साथ इसका यूनिट लिख लेंगे। इसके बाद इसको टोटल कर लेंगे, और टोटल करने के लिए मैं इक्वल का साइन डालूंगा और उसके बाद इन तीनों को जमा कर लूँगा। सो ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर फॉर वॉल नंबर 1, 2 और 3 इनकी मिकदार आ जाएगी, और ये आती है 152.8125 CFT। इस तरह ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पर्टिकुलर होगा वो इसका प्लास्टर होगा, यानी जब हमारे पास दीवार बन गई है तो अब इसको हम इन दीवारों को प्लास्टर करेंगे या इसका पलिस्तर करेंगे। सो हमारे पास जो 6 नंबर पे पर्टिकुलर आ रहा है वो है प्लास्टर। प्लास्टर सबसे पहले वॉल नंबर 1। अब अगर हम वॉल नंबर 1 को देखें तो इसकी एक फ्रंट और एक बैक, और हमारे पास इसकी 2 साइड्स बनती हैं। इंडिविजुअल तौर पर अगर हम इस वॉल को देखते हैं तो इसकी दो एंड्स हैं, 2 किनारे या 2 साइड्स इनको हम कहेंगे, और एक फ्रंट और एक बैक। अब फ्रंट अगर हम इसको कंसिडर कर लें तो ये पूरे का पूरा पलिस्तर होता है, लेकिन इसकी बैक साइड मुकम्मल तौर पे पलिस्तर नहीं होती, बल्कि जहाँ पे जॉइंट आता है वहाँ पे पलिस्तर जो है वो डिडक्ट हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसकी फ्रंट को भी मुकम्मल तौर पर इसकी पलिस्तर की क्वांटिटी ले लूँगा और बैक की भी मुकम्मल तौर पर प्लास्टर की क्वांटिटी ले लूँगा। अब जब मैं वॉल नंबर 2, 3 को हल करूँगा तो इनकी जो फ्रंट और बैक है वो तो मुकम्मल तौर पे प्लास्टर कर लूँगा, लेकिन इसकी जो दोनों साइड्स हैं, एक के साथ जॉइंट बनता है, एक के साथ नहीं बनता, बल्कि वहाँ पे प्लास्टर होगा। सो वहाँ पे मैं प्लास्टर नहीं करूँगा, बल्कि वो इसके लिए मैं डिडक्ट कर दूँगा। सो वॉल नंबर 2 और 3 इनके सिर्फ फ्रंट और बैक होंगे, जबकि वॉल नंबर 1 का फ्रंट, बैक प्लस 2 साइड्स। सो वॉल नंबर 1 के लिए सबसे पहले मैं लिखूँगा फ्रंट बैक। नंबर्स में चूंकि एक फ्रंट और एक बैक तो 2 बनेंगे नंबर्स में हमारे पास। अब फ्रंट और बैक को प्लास्टर करने के लिए इसकी एक तो लेंथ ली जाती है, दूसरा इसकी हाइट ली जाती है। लेंथ तो हमें पता है कि इस वॉल की 14 फीट 9 इंच है। हाइट कितनी होगी, तो वॉल की सुपर स्ट्रक्चर की जो हाइट है वो 5 फीट है, जबकि प्लेंथ का जो एरिया है वो भी प्लास्टर होगा तो वो 6 इंच है दोनों तरफ। तो टोटल 5 फीट 6 इंचेस बनता है। तो लेंथ में ले लूँगा यहाँ पे 14.75 फीट, और दूसरी चीज़ इसकी मैं हाइट लूँगा विच इज़ 5.5 फीट विच इज़ 6 इंचेस बेसिकली। सो वी कैन राइट इट 5.5 फीट। देन इसकी 2 साइड्स हैं, नंबर्स में 2 लिखूँगा, और साइड्स के लिए लेंथ नहीं ली जाती बल्कि इसकी विड्थ ली जाती है और इसकी हाइट ली जाती है। सो इसकी विड्थ है 0.75 फीट विड्थ ऑफ वॉल, और हाइट एज इट इज़ 5.5 फीट रहेगी। इसी तरह अब इनकी क्वांटिटी मालूम करने के लिए मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँगा, इनकी क्वांटिटीज़ को इक्वल का साइन डालूँगा और इन तमाम क्वांटिटीज़ को डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर लूँगा। इसी तरह जो नेक्स्ट है उसको भी मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा, इसकी क्वांटिटी भी आ जाएगी और इसका यूनिट होगा SFT। इस तरह दूसरे के साथ भी मैं इसका यूनिट लिख लूँगा SFT। इसके बाद वॉल नंबर 2। सो वॉल नंबर 2 हमारे पास नंबर में 2 हैं। अब अगर हम देखें तो एक वॉल की 2 साइड्स, दोनों वॉल की जो फ्रंट और बैक बनेंगी वो 4 बनेंगी। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे आएगा। सो वॉल नंबर 2 की फ्रंट, एंड बैक, और ये 4 बनेंगी क्योंकि वॉल 2 है, 2 साइड्स तो 4। इसकी लेंथ ली जाएगी, हमारे पास वॉल नंबर 2 की लेंथ है 9 फीट और इसकी हाइट ली जाएगी 5.5
5 फीट। इसी तरह वॉल नंबर, इसकी साइड्स हम नहीं लेंगे, वॉल नंबर 3 इसकी भी फ्रंट और बैक, और चूंकि ये वॉल 1 है तो इसकी सिर्फ 2 साइड्स होंगी, फ्रंट और बैक, और इसकी भी लेंथ और फिर उसके बाद इसकी हाइट विच इज़ 5.5 फीट। अब इसको भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे एज इट इज़, इक्वल का साइन डालूंगा और इन तमाम डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर लूँगा। इसी तरह वॉल नंबर 3 के लिए भी हम क्वांटिटीज मालूम कर लेंगे और इसके साथ इसका यूनिट SFT और SFT स्क्वायर फुट इसका यूनिट लिख लेंगे। अब प्लास्टर भी इसके साथ हमारा कंप्लीट हो जाता है, सो इसके लिए मैं तीनों वॉल्स के लिए टोटल कर लूँगा। टोटल के लिए मैं इन तमाम क्वांटिटीज़ को जमा कर दूंगा। सो मेरे पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी और इसके साथ इसका यूनिट ले लूँगा। सो इसके साथ ही हमारा प्लास्टर का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पर्टिकुलर है वो है वाइट वॉश। सो 7 नंबर पे हम लिखेंगे वाइट वॉश। और वाइट वॉश के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जितनी प्लास्टर की मिकदार होती है उतनी हम वाइट वॉश की मिकदार लेते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा एस पर आइटम एस पर आइटम नंबर 6 और आइटम नंबर 6 की जो हमारे पास क्वांटिटी बन रही है अगर आप देखें तो वो है 456.5 SFT। सो मैं यहाँ पे भी लिखूँगा 456.5 SFT। सो इस तरह ई शेप वॉल के लिए तमाम पर्टिकुलर्स की जो क्वांटिटीज़ है वो मालूम हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।